हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इरोडो 1.1 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा टफ़ मानते हैं कुछ बच्चे, पर ये उतना टफ़ नहीं है। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको एट द एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत आसान लगने लगेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले तो ये समझिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। ये नदी के दो रिवर बैंक्स हैं। ये लाइन दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नदी के बैंक, और इन दोनों के बीच में नदी बह रही है इस डायरेक्शन में u किलोमीटर पर आवर से। नदी की स्पीड गिवन नहीं है। हम एज्यूम करेंगे कि ये नदी u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में बह रही है। जो भी चीज़ें इसी डायरेक्शन में बहेंगी नदी में, नदी के साथ इसी डायरेक्शन में बहेंगी, वो हम कहेंगे कि वो चीज़ें डाउन स्ट्रीम में जा रही हैं। और जो चीज़ें नदी के धार के विपरीत बहेंगी, नदी के धार के ऑपोजिट बहेंगी, उनको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स अप स्ट्रीम जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट ए पॉइंट ए। कह रहे कि कोई पॉइंट ए है, मोटर बोट बह रही थी पहले से, अचानक इस पॉइंट पे इसको एक राफ्ट मिलता है नदी में ही। और उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है t इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस l विच इज़ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। 60 मिनट्स के बाद ये मोटर बोट, इनिशियली मोटर बोट और राफ्ट पॉइंट ए पे अलाइंड है, और ये पॉइंट ए, ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट ए, और थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको पॉइंट बी, ये दोनों ही पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी और ये पॉइंट डी, नदी के बॉटम से जुड़े हुए हैं। ये नदी के साथ साथ नहीं बह रहे हैं, ये नदी के बॉटम से जुड़े हुए हैं। इनिशियली क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टाइम पे ये दोनों मोटर बोट और ये राफ्ट दोनों अलाइंड हैं, बिल्कुल एक लाइन में है, और ये वो पॉइंट है जिससे कि वो अलाइंड है। मोटर बोट अपनी मोटर के स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। t इज इक्वल टू 60 मिनट्स लेटर ये वापस पॉइंट ए की तरफ आना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू 60 मिनट पे पॉइंट बी पे पहुंचा और वापस यहाँ से आना शुरू करता है। 1 घंटे में मोटर बोट यहाँ पहुंचा। उसी 1 घंटे में राफ्ट भी यहीं से शुरू किया था राफ्ट ने, तो राफ्ट कुछ दूर आगे गया 1 घंटे में। ये कितना दूर आगे गया ये इमैटेरियल है, ये हम आगे देखेंगे कि ये पिक्चर में नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम, जब ये बी से चलना शुरू किया वापस अप स्ट्रीम, आफ्टर सम टाइम इट अगेन मीट्स द राफ्ट। तो मानते हैं कि डी पॉइंट पे फिर से ये दोनों अलाइन होते हैं। मोटर बोट इस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहा है, और डी पे जैसे पहुंचा तो राफ्ट तब तक डाउन स्ट्रीम में जा रही थी, और ये दोनों इस पॉइंट पे फिर से अलाइन हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जब दोबारा जब अलाइन होते हैं वो पॉइंट ए से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। फ्लो वेलोसिटी कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ रिवर हमें फाइंड करनी है, जो हमने यहाँ पे u किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया हुआ है। तो हमें बेसिकली u फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में 3 कैरेक्टर हैं। या तो आप इस पूरी सिनेरियो को नदी के किनारे बैठ करके देख सकते हैं, रिवर बैंक पे बैठ कर देख सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर पूरी सिनेरियो को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आदमी यहाँ बैठा है वो सिनेरियो को देख रहा है, पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका हो गया। ये क्वेश्चन इरोडो 1.1 नदी के किनारे बैठा आदमी भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम वो लेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर बैंक और लैंड। सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो हम लेंगे राफ्ट का। कि मान लीजिए कि एक आदमी राफ्ट पर बैठा है, तो राफ्ट पे जो बैठा है ये भी तो पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इरोडो क्वेश्चन 1.1 हो सकता है कि उसके पास भी ये किताब हो और वो राफ्ट पे बैठा है और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है
वो है राफ्ट। इसको भी हम लिख लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ राफ्ट। अब ये भी हो सकता है कि मोटर बोट में भी एक आदमी बैठा है, कोई तो इंसान उस मोटर बोट को चला रहा है, तो हो सकता है कि इरूडोफ की किताब उसके पास भी हो और वो वहाँ मोटर बोट में को चलाते हुए बैठा हुआ है और सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरे सिनेरियो को मोटर बोट का आदमी भी देख सकता है, पर ये जो ऑब्ज़र्व करेगा और ये जो ऑब्ज़र्व करेगा और ये ऑब्ज़र्व करेगा जो नदी के किनारे बैठा हुआ है, ये तीनों सिनेरियो को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पर ये अपने अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इनका जो ऑब्ज़र्वेशन है वो डिफरेंट हो रहा है। तो मोटर बोट पे बैठा आदमी भी सॉल्व कर सकता है इसको। तो तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मोटर बोट। इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से सॉल्व किया जा सकता है और मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर बैंक और लैंड हम लोग चूज़ करते हैं और इस क्वेश्चन को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में हम बाकी दोनों रिमेनिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रिवर बैंक और लैंड, ये इस फ्रेम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट डी तीनों ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यानी कि नदी के बॉटम से जुड़े हुए, ये नदी के साथ नहीं बह रहे हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी इस सिनेरियो में और इस सिनेरियो में सेम ही रहना चाहिए क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो हम इस सिनेरियो में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस तो हमें पता ही है 6 किलोमीटर, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस इस सिनेरियो में भी मिल जाएगा हमें। अब यहाँ जो डिस्टेंस निकला इन दोनों के बीच में वो इसके बराबर ही होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिस्टेंस। उसको इक्वेट करने पे हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब 1 घंटे में मोटर बोट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। अब हमें निकालना क्या है, टाइम तो हमें पता है 1 आवर है, ये डिस्टेंस हमें निकालना ही है, तो हमें स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ मोटर बोट। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, ये स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू लैंड ऑफ द मोटर गोइंग डाउन स्ट्रीम। लैंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये रिवर बैंक, ये लैंड है, ये दोनों एक ही चीज़ है। स्पीड ऑफ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू लैंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्यों ले रहे हैं हम पिक्चर में। मान लीजिए कि ये नदी नहीं है, ये बह नहीं रही, तालाब है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि ये तालाब है फॉर द टाइम बीइंग और मोटर बोट इसमें मूव कर रही है। तो तालाब है तो पानी रुका हुआ है, पानी फ्लो नहीं कर रहा है कहीं पर भी, और मोटर बोट अपने सिर्फ इंजन के स्पीड से आगे जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है पॉइंट बी से। इधर किसी भी डायरेक्शन में मोटर बोट तालाब में जाएगा तो अपने मोटर के स्पीड से ही जाएगा। अब एज्यूम कीजिए कि अचानक वो तालाब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यू स्पीड से चलने लगता है, तो मोटर बोट तो अपने इंजन की स्पीड से जा ही रहा था और उसमें एक एडिशनल स्पीड जुड़ जाएगा अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जो कि स्पीड ऑफ रिवर हो जाएगा। तो हमें अगर ज़मीन से हम बैठ के देख रहे हैं इस सिनेरियो को, तो मोटर बोट की स्पीड हमें क्या मालूम चलेगी कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ रिवर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस यू। उसी तरह स्पीड ऑफ मोटर बोट गोइंग अप स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू लैंड, ये हम निकाल लेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। ये माइनस क्यों किया हमने, जब ये अप स्ट्रीम जा रहा है इसलिए,
क्योंकि जब मोटर बोट यहाँ से आगे बढ़ी तो नदी ऐसे जा रही थी और बोट ऐसे जा रही है पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ। तो नदी की धार के विपरीत जा रही है मोटर बोट। तो आप ज़मीन से बैठ के देखेंगे तो आपको मोटर बोट की स्पीड उतनी नहीं लगेगी जितनी कि ये तब होती जब तालाब में होती है। तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्पीड ऑफ रिवर। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू। तो आप ध्यान देंगे कि स्पीड ऑफ मोटर बोट जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तब स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस यू था, और जब स्पीड ऑफ मोटर बोट अप स्ट्रीम में हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंड तो ये है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये आसान हो गया निकालना। स्पीड ऑफ मोटर बोट going downstream with respect to land into 1 hour। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है और ये हमने निकाल लिया था दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस यू इंटू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही रह जाएगा। तो ये हो गया स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस यू। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया पॉइंट ए से पॉइंट बी का। ये हम यहाँ लिख लेते हैं। इस सिनेरियो में हमने डिस्टेंस निकाल लिया पॉइंट से पॉइंट बी का। अब इस सिनेरियो में हम निकाल लेंगे डिस्टेंस और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन वहाँ से आ जाएगा। अब इस सिनेरियो में हम ये डिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन दे रहा है कि 6 किलोमीटर है, तो हमें सिर्फ ये डिस्टेंस निकालनी है, तब हमें ये पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ से मोटर बोट जब चलनी शुरू की तो वो अप स्ट्रीम में जा रही थी और उसका स्पीड हमने निकाल लिया। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन गोइंग अप स्ट्रीम विथ रिस्पेक्ट टू लैंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू। ये हमने निकाल लिया था पहले। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये हो जाएगा 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर ये है प्लस दिस डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू इंटू टी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटर बोट जब वापस चलना शुरू करती है तो फिर से अलाइन करती है आफ्टर सम टाइम। तो मान लेते हैं वो टाइम टी है, तो इसलिए हमने टी से मल्टीप्लाई किया इसको। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट डी से पॉइंट बी का डिस्टेंस है। इसमें हमने ये 6 किलोमीटर जोड़ दिया तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया पॉइंट ए से पॉइंट बी का। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 6 प्लस स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू इंटू टी। अब हम बस इसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारा पहला इक्वेशन वहाँ से आ जाएगा। तो हम पहला इक्वेशन लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस यू इज इक्वल टू 6 प्लस स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर माइनस यू इंटू टी। ये पहला इक्वेशन हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए कि अब राफ्ट पे फोकस करते हैं, राफ्ट के मूवमेंट पे। जब पहली बार ये अलाइन थे यहाँ पॉइंट ए पे, उस समय से लेके जब दूसरी बार अलाइन हुए पॉइंट डी पे, ये दोनों अलाइन हुए फिर से, राफ्ट के पास टोटल कितना टाइम मिला राफ्ट को ट्रैवल करने के लिए? टोटल टाइम मिला 1 + t, क्योंकि 1 घंटे में तो मोटर बोट यहाँ पहुँचा और 1 घंटे में राफ्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा। मोटर बोट को टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, लेकिन राफ्ट तो तब भी नदी के साथ साथ बहता जा रहा था। तो राफ्ट को टोटल कितना टाइम मिला? 1 आवर प्लस टी टाइम। इतनी देर में राफ्ट पॉइंट ए से यहाँ तक पहुँचा। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे अब हम।
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and D is equal to speed of raft with respect to land into time taken by raft. ये हो गया स्पीड ऑफ रिवर, क्योंकि राफ्ट के पास अपना कोई इंजन नहीं है, तो ये स्पीड ऑफ राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड है। स्पीड ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू लैंड, जो कि हमने u माना हुआ है, यहाँ पे जैसे u लिखा था वही u है। इनटू टोटल टाइम कितना राफ्ट ने लिया, 1 + t। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्टेंस a से d का जो हमने ऐसे निकाला, दिस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। इसका मतलब है u × 1 + t इज इक्वल टू 6। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन निकल गया। अब देखिए कि दो वेरिएबल हैं, एक u दूसरा t, और हमारे पास दो इक्वेशन है। ये जो आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, ये इवेंचुअली कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल बचेंगे और दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें दोनों वेरिएबल के वैल्यू पता चल जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को भी यहाँ लिख लेते हैं, u × 1 + t इज इक्वल टू 6। अब इक्वेशन 1 को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस u इज इक्वल टू 6 प्लस स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इंटू t माइनस u इंटू t। अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर 1 - t इज इक्वल टू 6 माइनस ut। u को इस तरफ ले आते हैं, माइनस u। अब सेकेंड इक्वेशन को हम एक्सपैंड करते हैं, u प्लस ut इज इक्वल टू 6। इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 0 इज इक्वल टू 6 माइनस ut माइनस u। देखिए ये टर्म इक्वल टू 0 है और यही टर्म यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि ये 0 हो गया। इसका मतलब है, इसको यहाँ ले आते हैं, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इंटू 1 - t इज इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। तो हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि रुके हुए पानी में भी, यानी कि तालाब में भी मोटर की अपनी कोई स्पीड होगी, अपने इसकी जो इंजन की जो क्षमता है उस स्पीड से वो रुके हुए पानी में भी बह सकता है। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर तो 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये ही टर्म इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है 1 - t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 1। और अब t की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा u × 1 + 1 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है u इज इक्वल टू 3 km/h आंसर। ये हमें रिवर की फ्लो वेलोसिटी मिल गई। तो ये हमने क्वेश्चन को फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व किया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे सॉल्व करना है। सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ राफ्ट।